नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी वीडियो री एग्जाम के लिए और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको बहुत ही डिटेल में भी समझेंगे आप और याद कर लीजिएगा ये वन लाइनर की तरह, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें से इसमें से क्वेश्चन ना आया हो। तो आपको इसको बहुत ही ठंडे दिमाग से पढ़ना है और दिमाग में बैठा लेना है। तो आइए इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात की जा रही है इस वीडियो में। हमें देखना है कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, कब हुए और क्या उसका इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से हमें आजादी मिली, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनों को याद कर लेना है, ठीक है। कॉपी पे नोट करते चलिएगा और दिमाग में समझते चलिएगा, जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो। आइए देखते हैं। सबसे पहले 1885 में, हालांकि देखिए हमें 1857 की क्रांति के बारे में पता है, ठीक है। पहली क्रांति वही मानी जाती है। अब 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो अगर जब भी आपसे कांग्रेस के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो आपको दिमाग में तुरंत बैठा लेना है कि इसकी स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर को, ठीक। 28 दिसंबर 1885 में कहां पर हुई, कभी कभी यही पूछा जाता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत डिग्री कॉलेज में, संस्कृत कॉलेज में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई, जो कि कहां है, बॉम्बे में, उस समय के बॉम्बे में और आज के मुंबई में मौजूद है, ठीक है। तो बॉम्बे में, और इसके साथ इसमें 72 सदस्य थे। बात की जाए जनरल सेक्रेटरी की, तो जनरल सेक्रेटरी आपके थे इसमें A.O. ह्यूम, ठीक है, कभी कभी पूछता है आपसे। और अगर बात की जाए पहले अध्यक्ष के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है पहले अध्यक्ष हैं इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसको WC बनर्जी भी बोलते हैं आप, तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। WC बनर्जी ये कलकत्ता से थे, ठीक है। इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था। कभी कभी सवाल आता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो भी याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक। तो ये कांग्रेस के बारे में आपका थोड़ा जानकारी हो गई। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। आगे फिर इसमें गरम नरम दल बने, कैसे विभाजन हुआ, फिर एक हुए लखनऊ समझौता में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अभी हाल ही आपको याद रखना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसके जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम और इसके पहले अध्यक्ष हैं WC बनर्जी। फिर उसके बाद 1905 में आता है बंगाल का विभाजन, ठीक है। यानी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा यह तर्क दिया गया कि जो हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी है ये बहुत बड़ी है और इस पे राज करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको टुकड़ों में बांट दिया जाए। हालांकि ऐसा धारणा उनके द्वारा दी गई थी, जो कि गलत थी। सही तो ये था कि ये फूट डालो और राजनीति करो, इस पे विश्वास रखते थे, और ये हिंदू और मुसलमान या फिर एक सांप्रदायिक तरीके से फैलाना चाह रहे थे दंगों के तौर पे, जिससे कि इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल सके, ठीक है, और जो भी क्रांतियां आ रही हैं उनको दबाया जा सके, ठीक। तो बंगाल विभाजन हो जाता है 1905 में। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। यह भी आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई पूछा जाता है, तो 1906 में, ठीक है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, यानी कि कांग्रेस स्प्लिट जो अगर बोला जाए तो वो होता है 1906 में, जिसमें गरम दल और नरम दल में बांट दिया जाता है। गरम दल में आपके वो नेता आते हैं जो कि हिंसा को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पक्षधर थे, और उसी तरीके से नरम दल में वो आते हैं जो कहीं ना कहीं उदारतावादी थे, ठीक है। उसके बाद आता है 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि खुदीराम बोस को फांसी कब दी जाती है, तो 1908 में। कहां दी जाती है यही पूछा जाता है, तो याद रखना है कि मुजफ्फरपुर। और ये अगर पूछा जाएगा तो बंगाल प्रेसिडेंसी आंसर करना है आपको, ठीक है। और अगर तत्काल की बात की जाए कि अभी कहां मौजूद है, तब आप इसका आंसर करेंगे कि ये बिहार में है, ठीक है ना।
लेकिन तत्काल में बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। 3 प्रेसिडेंसियां थी हमारे पास, बंगाल और बॉम्बे और क्या कहते हैं मद्रास, ठीक है। तो 3 के हिसाब से ये बंगाल प्रेसिडेंसी था और अभी माना जाए तो ये बिहार में है। खुदीराम बोस को सबसे युवा क्रांतिकारी जो माना जाता है, जो कि शहीद हुए 18 साल की उम्र में, माना जाता है कि ये 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दी गई, ठीक है ना। तो किंगजॉर्ज पे बेसिकली ये बम चलाया था उन्होंने अंग्रेजों पे, उसी के विरोध में इनको पकड़ा गया, ठीक है। और इनके साथ साथ प्रफुल्ल चाकी भी थे, उन्होंने खुद को गोली मार के शहादत दे दी थी और ये पकड़ में आ गए थे तो इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, ठीक है। ये भी बहुत खास है, अक्सर पूछा जाता है डिट्टो सवाल कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है, तो आपको 1909 आंसर करना है। 1913 में गदर आंदोलन आया, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद, जब भी पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू किया गया, तो 1914, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू किया गया था, 1939। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होता है, गांधी जी भारत आते हैं, ठीक है। कब आते हैं, 9 जनवरी को आते हैं भारत, ठीक है। और 9 ही जनवरी को आप क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। और इसी से जुड़ा करंट का सवाल है, भारतीय प्रवासी दिवस इस बार कहां सेलिब्रेट किया गया है, तो आपको याद रखना है इंदौर में, ठीक है। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि इस बार का जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो इंदौर में मनाया गया, मध्य प्रदेश में। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी इस दिन जो है भारत आए थे अफ्रीका से, ठीक है। तो ये तो हो गया गांधी जी का भारत आगमन। उसके बाद 1916 में लखनऊ समझौता होता है, ठीक है, जिसमें आपके दोबारा नरम और गरम दल मिलकर फिर से कांग्रेस बनती है। और होम रूल जो लीग आंदोलन है वो भी इसी समय माना जाता है, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन जो है वो आपके शुरू किया गया था, जो हमारे बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, उनके द्वारा भी चलाया जा रहा था और एनी बेसेंट के द्वारा भी चलाया जा रहा था, ठीक है। तो जो आपका रीजन था महाराष्ट्र और उससे संबंधित थोड़ा दक्कन का, वो देखा जाता था बीजी तिलक के द्वारा। और हालांकि एनी बेसेंट भी उसके क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही थी। इनके विचार अलग अलग थे तो कभी इनका मिलन हुआ नहीं, ऐसा माना जाता है। तो 1916 के बारे में ये हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है गांधी जी के द्वारा, जो कि पहला सत्याग्रह बोला जाता है, ठीक है। और ये चंपारण कहाँ है, बिहार में। बिहार में आपको याद रखना है, यहाँ पे एक 3 कटिया कानून चलता था, उस कानून के उन्मूलन के लिए गांधी जी बिहार उनको बुलाया गया था, तो ये उसके लिए वहां पर बिहार गए थे, ठीक है। और ये इनका पहला आंदोलन था। तो गांधी जी के जब भी पहले आंदोलन के बारे में बात आएगी तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात आएगी। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन हुआ था, जो कि गुजरात से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। उनका दूसरा जो आंदोलन था वो अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन, ठीक है। 1919 में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक। इसको आपको याद रखना है। क्यों, रूलेट एक्ट आया था। रूलेट एक्ट में आपको पता ही अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिसमें कोई नो अपील, नो दलील और नो वकील की एक धारणा अपनाई गई थी कि बिना कुछ भी कानूनी रूप से कार्रवाई किए बिना सबको जेल में डाल देना है, ठीक है, हमें, जो भी क्रांतिकारी अगर कुछ करते हैं तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसी के उपलक्ष्य में। और ये बहुत बड़ा एक हत्याकांड था, जिसके आज तक हम लोग जो है इसके लिए हम लोग शोक मनाते हैं, ठीक। ऐसे ही खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, खिलाफत आंदोलन किया गया था। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो ये 2 भाई थे, उन्होंने शुरू किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु थे, इनको बोला जाता था अली बंधु बेसिकली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन आया। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, कि सरकार से कोई भी सहयोग नहीं लेना है, ठीक। फिर 1922 में होता है चौरी चौरा हत्याकांड। अगर इसकी डेट की बात करें तो आपको 4 फरवरी
कहीं कहीं 3 फरवरी और कहीं कहीं 5 फरवरी में देखने को मिलता है। तो इनमें से जो भी डेट होगी आप टिक कर लीजिएगा ऑप्शन में, तीनों एक साथ नहीं आएंगी। और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ जो कि आपके गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ही गांधी जी ने अशोक आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बहुत ही खास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप इसको डिटेल में नहीं, अब समय नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये डिट्टो पूछे जाते हैं इस तरीके से। और अभी और भी जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ, तो चैनल से जुड़े रहिए। ये लास्ट टाइम की प्रिपरेशन है वीडियो री एग्जाम के लिए, और आप कम से कम ये जो 1 लाइन में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनको भी अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।